प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है बहुत ही कम दिनों के अंदर, तो आप किस तरीके से अपने सिलेबस को बहुत कम समय में पूरा करके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। यानी कि अगर आज तक आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, एकदम से कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके पास जो ये 3 से 4 महीने का टाइम है आपके पास, इस टाइम के अंदर आप वो कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे कि आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। बहुत ही फोकस्ड वे में बात होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एक पेन और पेपर को लेकर के देखना। 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं और अगर आपने ये 5 पॉइंट गिनती के फॉलो कर लिए तो मेरी ये गारंटी है कि अब भी जितना कम टाइम बचा है, इस कम टाइम में भी आप 90% मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ये मेरी गारंटी है, बस आपको ध्यान दे करके इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तैयारी को करना है। तो देखिएगा, हर एक एग्जाम का अपना एक हार्ड रूल होता है, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है कि हर एक एग्जाम में जो सिलेबस है वो दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और चाहे आप किसी भी साल के पेपर को उठा करके देख लीजिएगा कि जो 20% सिलेबस है वो 80% पे राज करता है। मतलब हर एक एग्जाम के अंदर 20% सिलेबस ऐसा होता है जो पेपर में जहां से टॉपिक्स 80% आते हैं, तो आपको उस 20% की तैयारी करनी है। ध्यान देना, ये बहुत ही बड़ा रूल है कि 20% सिलेबस अगर आप तैयार करते हैं तो आप 80% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और अब आपको करना क्या है, उस 20% सिलेबस को कवर करना है। और वो सिलेबस आपको मिलेंगे कैसे, अगर आप ये देख लेंगे तो आपको उस सिलेबस को ढूंढने के लिए, उस 20% के सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, कुछ और नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाना है। यानी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे। आप YouTube का उपयोग कर सकते हैं क्या करने के लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। जैसे मान लीजिए आपको कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान पढ़नी है, तो आप बोलिए कि क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, तो आपके पास एक पूरा खाका निकल करके आएगा कि प्रीवियस ईयर में इससे कौन कौन से सवाल बने हैं और कौन कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंस है, उनको तैयार करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो चैप्टर वाइज PYQ जो है वो चैप्टर वाइज अगर आप देख लेते हैं तो चैप्टर वाइज PYQ के सिलेक्शन के बाद आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके पेपर में, और अगर आपने उनको पढ़ लिया तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने पक्के हैं। यानी अब भी आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात मैं छाती ठोक करके बोल सकता हूं। अब इसके बाद जब आप ये सिलेक्शन कर लेते हैं PYQs का चैप्टर वाइज, ध्यान देना मैंने ये बात पूरी डंके की चोट पर बोली है कि 20% जो सिलेबस है वहां से 80% मार्क्स मिलते हैं। बस शर्त ये है कि तुमको उसको कायदे के साथ ढूंढना है, और अगर एक बार तुमने उस सिलेबस को कायदे से ढूंढ लिया तो यकीनन आप अच्छी तरीके से मार्क्स लेकर के आओगे। तो रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का सिलेक्शन करना है। ये पहली बात हो गई अपनी, और कम टाइम में सिलेबस को पूरा करने का यही एक तरीका है। और फिर इसके बाद जब आप ये PYQ चैप्टर वाइज छांटेंगे तो आगे अगर आप देखेंगे चैप्टर वाइज PYQ को छांटने के बाद अगला जो तरीका आपका आने वाला है, इसमें टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है। चैप्टर वाइज PYQ को छांट करके क्या करेंगे, टॉपिक्स का सिलेक्शन। अब वो दौर आ चुका है जिसमें आपको पूरी की पूरी चीजें नहीं पढ़नी। अरे बुक्स इतनी मोटी बनाई जाती लेकिन पेपर तो इतना पतला आता है ना। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन 100% आते हैं, तो क्या करना है, टॉपिक्स का सिलेक्शन करना है। मतलब अब जो हमारी स्टडी होगी वो
पाठ की नहीं होगी, चैप्टर की नहीं होगी, अध्याय की नहीं होगी, बल्कि टॉपिक्स की होगी। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढना है और उसको छांटना है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, जैसे ही आप इस टॉपिक का सिलेक्शन कर लोगे तो बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, वो टॉपिक ढूंढ लेने के बाद अब पढ़ें कैसे ये नहीं समझ पाते हैं और उनको भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि टारगेट बेस्ड स्टडी रखनी है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, आप एक चैप्टर के लिए डेडलाइन रखो ना। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर आपने ले लिया और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लिए, तो उसके लिए एक डेडलाइन तैयार करो कि ये इतने टॉपिक मुझको 2 दिन के अंदर पढ़ने हैं। और ये काम तुमने कई बार करा है, आपके टीचर ने कभी भी आपको असाइनमेंट दिया है या फिर कोई काम दिया है और कहा है कि बेटा अगले हफ्ते आपको इसको सबमिट करना है, आपने 4 दिन 5 दिन बेफजूल में कल करूंगा परसों करूंगा इस तरीके से करके गुजार दिए। लेकिन जो आखिरी वाला दिन था उस दिन आपने फेसबुक छोड़ करके, इंस्टाग्राम छोड़ करके, दोस्तों का साथ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके लग करके तुमने लास्ट दिन पे उस काम को पूरा किया। तो सोचो उस लास्ट दिन की स्टडी के जैसे अगर आपकी स्टडी ये 3 महीने की हो जाए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों की हो जाए, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये होगा कैसे भैया, एक दिन तो ये काम बहुत आसान है कि हमने एक दिन ये काम कर लिया था, लेकिन रोज ऐसा काम कैसे हो सकता है? तो हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, ये टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए और इसकी एक डेडलाइन है कि आपको एक डेडलाइन उसकी निर्धारित करनी पड़ेगी कि इस दिन, मतलब पहला चैप्टर है तो मैं इसको 2 दिन में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टैकल कर जाऊंगा। जब इस तरीके से डेडलाइन डिसाइड कर लोगे तो यकीनन आपका वो चैप्टर पूरा हो करके रहेगा। मतलब डेडलाइन होनी चाहिए। जैसे तुमने पिछली बार करा था कि 6वां दिन पूरा हुआ तो 7वें दिन 100% उसको पूरा करके दिखाया, तो यहां पर भी 2 दिन का टारगेट रखा है। पहले दिन नहीं पूरा किया तो अगले दिन तुम खाओ या ना खाओ, इंस्टाग्राम चलाओ या ना चलाओ, फेसबुक चलाओ या ना चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ ना चलाओ, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका काम उस दिन पूरा होना चाहिए। ये बात अगर आप सोच ले गए, डेडलाइन फिक्स कर दी और इसको कंप्लीट कर लिया, तो यकीनन 90% मार्क्स आने से आज भी कोई नहीं रोक सकता, मात्र इन 3 महीनों के दौरान। इतनी बात मुझे आपको बतानी थी। अब इसके बाद अगर नहीं विश्वास है तो मेरे से ये बात आप लिख करके ले लीजिए कि ये चैलेंज आपको सिर्फ 7 डेज के लिए लेना है। कितने दिन के लिए? टारगेट बेस्ड स्टडी का चैलेंज जो है वो 7 डेज के लिए लेना है, मतलब 7 दिनों का ये चैलेंज है। और इसमें तुम रखो कि मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। और अगर इतना काम आपने टॉपिक सिलेक्शन करके, टॉपिक का सिलेक्शन करके टारगेट बेस्ड स्टडी कर ली, डेडलाइन बना ली और 7 डेज का चैलेंज लेकर के आज से पढ़ाई करनी शुरू करी, तो ये यकीन मानो आप आज भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, मात्र 3 महीने यानी 90 दिनों के अंदर 90% लोगों से आगे हो जाने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। और बस ये 7 दिन आप करके देखिए और इसमें 3 चैप्टर का चैलेंज लीजिए। वो एक सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं या 3 अलग अलग सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। आपके अंदर वो गजब का कॉन्सेप्ट आएगा कि आप भी बोलेंगे कि काश मैंने पहले से इस चैलेंज को लिया होगा। तो आज ही इस कमेंट बॉक्स में लिखना कि आज से मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने जा रहा हूं और 3 महीने के अंदर अपनी उपस्थिति को 90% लोगों से आगे लेकर के आऊंगा और एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स फोड़ूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब जब इससे भटको तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 5वां पॉइंट आपको याद रखना है क्या? अपने मोबाइल पे एक अलार्म लगाओ हर घंटे। अपने मोबाइल पे क्या करना है? अलार्म लगाना है। अलार्म लगा के क्या करना है? पर आवर का अलार्म लगाना है कि मुझको पढ़ना है। क्या करना है? मुझको पढ़ना है, मतलब हर हाल में मुझको पढ़ना है, 90% लाना है। अपनी आवाज को, साउंड को सेट करो, तुझे 90% फोड़ना है, इसलिए हर घंटे पढ़ना है। मतलब कुल मिलाकर के
अब इन 3 महीनों के अंदर तुम्हारी स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला करके कम से कम ये आवर 10 घंटे तक तो जाना ही चाहिए। और जिस टाइम ये 10 घंटे का आवर 90 डेज तक चल गया तो 90% मार्क्स बिल्कुल 100% आएंगे। तुम्हारा जो सब्जेक्ट वीक होगा वो 100% एक्यूरेसी की तरफ जाएगा और उस सब्जेक्ट में भी तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिनका उपयोग करके मात्र 90 डेज के अंदर तुम 90% मार्क्स तक पहुंच सकते हो और कम समय के अंदर बहुत ही शानदार वे में तैयार कर सकते हो अपने सिलेबस को। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं और पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।